Hello everyone, how are you all? Hope you are doing well. So today we have to start new chapter binomial theorem. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. We start with factorial and binomial coefficient. ठीक है, पहले देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है और फिर बात करेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में. ठीक है, तो फैक्टोरियल को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस आर, और ये है आपका फैक्टोरियल का सिंबल. ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिखने का तरीका है, इसको भी हम आर फैक्टोरियल ही बोलते हैं. ठीक है, सो रिप्रेजेंट्स प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. आर क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर, यानी कि आर फैक्टोरियल क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे अगर हम 5 फैक्टोरियल की बात कर रहे हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, ये क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो इसको हमने लिखा 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा आपका 120. ठीक है, 6 फैक्टोरियल मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 6 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स. समझ में आ गया? मल्टीप्लाई कर लो, 720 आ जाएगा. तो इन जर्नल अगर ऐसा लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू r माइनस 1 इंटू आर, तो लास्ट में कहाँ जाके रुका है? r. ठीक है, मतलब ऐसे देखना है, r फैक्टोरियल लिखा तो पहले r लिखा, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया, फिर एक कम किया और 1 तक गए. यहाँ भी ऐसे किया था, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, यहाँ भी ऐसे किया था 6 5 4 3 2 1. सही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका r फैक्टोरियल. आई होप कि ये समझ में आ गया. ठीक, ये आप नोट कर सकते हो. 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है. 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1. प्रूफ इसका आप ऐसे देख सकते हो, वो आपको थोड़ा बाद में ही समझ में आएगा. वी हैव दिस रिलेशन r इंटू एन सी आर इक्वल्स टू एन पी आर, इसके बराबर होता है. ठीक है, r फैक्टोरियल इसके बराबर होता है. तो अब अगर हमने यहाँ पर r को 0 रख दिया, r को अगर 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा? 0 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका nc 0 और np 0. ठीक है, जिन बच्चों को पता है वेल एंड गुड, npr ncr ये सब पता है तो अच्छी बात है. जिनको नहीं पता तो फॉर द टाइम भी आप ये छोड़ सकते हो, बाद में समझ में आ जाएगा. ये जो एनसीआर है इसको हम बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, ये हम बाद में बताएंगे. तो जिनको पता है, जो बच्चे +1 मतलब बाइनोमियल पढ़ चुके हैं, +2 में या +2 पास आउट है, उनको तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा कि क्या लिखा जा रहा है. एनपीआर और एनसीआर में, एनपीआर एंड एनसीआर में ये रिलेशन होता है ना, तो ये भी पता होगा कि ये 1 होता है और ये भी 1 होता है ना. तो 0 फैक्टोरियल क्या आ गया? 1 आ गया. तो मतलब ये इसका प्रूफ हो गया. ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई. सेकंड पॉइंट नोट कर सकते हो, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव और फ्रैक्शन इज नॉट डिफाइंड. तो अगर कोई आपसे बोले ना भाई 2/3 फैक्टोरियल बताओ क्या होता है, बता ही नहीं सकते, दिस इज अनडिफाइंड. ऐसी -2 का फैक्टोरियल बताओ, बता नहीं सकते, दिस इज व्हाट? अनडिफाइंड. पाई का फैक्टोरियल बताओ, अगेन अनडिफाइंड. क्यों? फ्रैक्शन है, 22/7 अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो इसका भी नहीं बता सकते. ई का बताओ, ई फैक्टोरियल, दिस इज ऑल्सो अनडिफाइंड. समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर. तो जैसे अभी हमने बताया भाई 0 फैक्टोरियल 1 है, 0 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1. ठीक है, तो इन दोनों की वैल्यू बराबर है. 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है. 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 ही रहेगा. 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 6 हो जाएगा. 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 आ जाएगा. 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1 कर लो, 120 आ जाएगा. 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर लो, 720 आ जाएगा. 7 फैक्टोरियल 7 इंटू
6 फैक्टोरियल, मतलब ऐसे कर लो 7 इंटू 720, तो ये आपका आ जाएगा 5040। सही है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस इज व्हाट n फैक्टोरियल। लिखेंगे कैसे, n फिर एक माइनस किया n-1, इसमें से एक और माइनस किया n-2, तो ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये आपका 1 तक, तो 3 2 1। सही है। तो अब n, तो इसको तो ऐसे लिख दिया। अब यहां से आगे इतना जो बचा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, n-1 फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। या फिर अब इन दोनों को तो ऐसे ही रहने दिया n-1, और बाकी जो बच गया यहाँ तक, इसको हमने लिख दिया n-2 फैक्टोरियल। सही है। आई होप इट इज क्लियर। तो भाई यहाँ पर देखो जरा, n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल है ना, n फैक्टोरियल लिखा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ऐसा कर दिया ना, इस साइड जा रहे तो एक एक कम हो रहा है, इस साइड जाएंगे तो प्लस कर सकते हैं, है ना। तो अगर जैसे ये था हमारे पास n-1 फैक्टोरियल, है ना, ये था, तो अगर मैंने n+1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इसको छोड़ो ऐसे, ये पूरा ही लिख लो यहाँ पर, n-1 डॉट 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 3 2 1, ये पूरा लिख लिया, और n-1 से हमने बाद में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, दिस इज n+1 फैक्टोरियल। सही है। और नीचे क्या है, n+1। ये चीज समझ में आ गई। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। n फैक्टोरियल इज व्हाट, n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n+1। सही। अब जैसे ये है 25 फैक्टोरियल, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। आगे तक जाना जा सकते हो 23 22 अप टू 1 तक जा सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। सही है। समझ में आ रहा है। फिर हमने क्या करा, 25 में a 1 प्लस किया 26, तो 26 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना बन जाएगा, 26 फैक्टोरियल बन जाएगा। सही है। और नीचे क्या है, 26। तो ये सब मैनिपुलेशंस है, आगे जब हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो समझ काम आएंगे इस तरह के मैनिपुलेशन। ठीक है। तो देखो जरा इधर नेक्स्ट पॉइंट देखो, r फैक्टोरियल जो है, दिस इज ऑलवेज इवन एक्सेप्ट व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। और r क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। सही है। बस ये एक्सेप्शन है, जैसे 0 फैक्टोरियल भी क्या है, 1 है, बट 0 नेचुरल नंबर तो नहीं है। ठीक है। अब जैसे 1 फैक्टोरियल इज 1, बाकी अब जैसे रखोगे 2 फैक्टोरियल इज 2 इवन है, 3 फैक्टोरियल में भी क्या होगा, 3 इंटू 2, वो भी इवन हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल में भी 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 तो आ ही जाएगा ना, उससे आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सभी में 2 तो आ ही जाएगा, मतलब कि सारे क्या है, इवन है, एक्सेप्ट व्हेन r इज इक्वल टू 1। ठीक है। एंड 0 फैक्टोरियल 1, ये भी एक्सेप्शन है। और यहाँ पर r हम क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। बस दिस इज एक्सेप्शन, इसको ध्यान में रखना है। 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, एंड 0 फैक्टोरियल इज 1, और ये आपका इवन भी नहीं है। तो यहाँ भी इवन नहीं है और ये भी इवन नहीं है। गॉट इट। आई होप ये समझ में आ गया। चलो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एग्जांपल, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ r इफ r फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 13। तो r की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इफ r फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 13, और r क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर है। ठीक है। तो अगर हम जैसे r फैक्टोरियल लिखें, तो ऐसे लिखेंगे r-1, r-2, r-3, लास्ट 3 2 1 तक, यहाँ तक आ जाएंगे। ऐसे चलो उल्टा, ठीक है, इस साइड। तो r की कम से कम वैल्यू क्या रखें, तो 1 2 3 4, यहाँ पे जाके कहीं 13 आ जाएगा, है ना। तो वो 13 आना चाहिए ना मल्टीप्लीकेशन में, तभी तो वो उससे डिवाइड हो पाएगा। तो r की कम से कम वैल्यू हमें 13 रखनी पड़ेगी। सही है। तो मतलब ऐसे होना पड़ेगा 13 12 11 डॉट 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 3 2 1। तो r की कम से कम वैल्यू 13 होनी चाहिए, सो डैट कि r फैक्टोरियल जो है वो 13 से डिवाइड हो जाए। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
इज 13 फैक्टोरियल डिविजिबल बाय 26? क्या 13 फैक्टोरियल 26 से डिविजिबल है? तो देखते हैं, जैसे हमने 13 फैक्टोरियल को तो ऐसे लिखेंगे ना, 13 12 11 और कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 4 3 2 1। तो जैसे 13 यहाँ आ गया, 2 यहाँ से उठा लिया, प्रोडक्ट में है सब कुछ, तो 26 तो यही बन गया। इसका मतलब क्या है? यस, 13 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 26। तो आंसर क्या होगा इसका? यस। समझ में आ गया? आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ r belongs to natural number if r factorial is divisible by 16। r factorial 16 से डिविजिबल है, r नेचुरल नंबर है और r की मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? r की मिनिमम वैल्यू बतानी है सो दैट r फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 16। तो 16 में हमने देख लिया कि 2 की एक्सपोनेंट क्या होगी, 2 की पावर क्या होगी। ठीक है, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी। ये देख लो क्या मतलब है इसका, भी समझ में आ जाएगा। तो मान लो जैसे हमने r के यहाँ पे ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ एक बार आया 2, इसमें 2 बार आ गया, इसमें एक बार आ गया, 7 में तो आएगा नहीं, और 8 में 3 बार ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर भाई 1 2 3 4 कितना, एक यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए टोटल, है ना। तो यहाँ पर हो गया 2 की पावर 4, 16 तो यहीं तक ही हो गया। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब, और ये r की वैल्यूज है, तो r की वैल्यू 6 होगी मिनिमम। देखो, अगर जैसे मैंने 6 फैक्टोरियल निकाला तो ऐसे लिखूंगा 6 5 4 3 2 1। सही है, एक 2 यहाँ से आ जाएगा, इसको 3 इंटू 2 करके लिखेंगे, इसको 2 इंटू 2 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से 16 बन जाएगा, मतलब ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि क्लियर है भाई, समझ में आ गया है। तो r की मिनिमम वैल्यू 6 होनी चाहिए। गॉट इट? तो पहली बार 16 कहाँ तक हो गया वो हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, solve for x y belongs to natural number where 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial up to x factorial this is equals to y square। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग। एक तो जो राइट हैंड साइड पर है डेट इज वाई स्क्वायर, इसका मतलब जो राइट हैंड साइड है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है। सही है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, इंटीजर का एक्स वाई क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो फॉर अ गिवन इक्वेशन टू होल्ड लेफ्ट हैंड साइड शुड बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। गॉट इट? आई होप समझ में आ गया। क्यों? बिकॉज राइट हैंड साइड भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, ऑफकोर्स इंटीजर का, क्योंकि इन फैक्टोरियल्स की जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर ही आएगी। गॉट इट? ऑफकोर्स पॉजिटिव नेगेटिव तो आएगी नहीं। एक्स और वाई क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है। तो देखो यहाँ पर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, यहाँ पर 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ये देखो, फिर 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, इसको ये जो 1 आया इसको ऐड कर दिया हमने, इसको और इसको ऐड कर दिया, 1 + 2 वी गेट 3। तो 1 यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है तो ये तो चलेगा, यानी 1 फैक्टोरियल चलेगा, यानी r की वैल्यू 1 हो सकती है। 2 हो सकती है क्या? जब हम 2 फैक्टोरियल लिख रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं, 2 फैक्टोरियल लिख रहे हैं, जब r की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो हम ये पहली 2 टर्म उठा सकते हैं। तो 2 + 1 3 आएगा, एंड 3 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। जब r को हमने 3 रखा, 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 6 हो गई, और हम ये 3 टर्म्स उठाएंगे। ठीक है, तो पहली 2 का सम तो 4 है, यहाँ तक सॉरी 3 है ना। 1 + 2 3 हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल इज 6, 6 + 3 9 आ जाएगा। तो 9 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये चलेगा, यानी r की वैल्यू 3 हो सकती है। ऐसी जब r की वैल्यू 4 रखोगे तो आप 4 फैक्टोरियल तक जाओगे। ठीक है,
तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, तो 9 में ऐड कर दो, 9 तो यहाँ तक आ गया ना, इनका सम 9 आ गया, तो 9 + 24 वी गेट 33। दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कैंसिल। फिर हमने 5 रखा, आर को जब 5 रखा तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आ गई 120। इससे पहले 4, यहाँ से 4 फैक्टोरियल तक की वैल्यू कितनी थी 33, ऐड कर लो, यू विल गेट 153। सही है, ये भी आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी हट गया। लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए ना, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर जब हमने 6 रखा, आर को 6 रखा, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 720। इसमें ऐड करोगे, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट तो 3 रहेगी भाई, इससे आगे जितने भी फैक्टोरियल होंगे उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 रहेगा, है ना। तो और यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, और यहाँ पे जैसे मैंने इसको ऐड कर दिया, तो इस हिसाब से यूनिट प्लेस पे हमेशा 3 रहेगा। और 3 रहेगा का मतलब क्या है कि वो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। सही है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक, आर फैक्टोरियल विल हैव यूनिट डिजिट 0 इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। यहीं पर ही 0 बन गया। अब इससे आगे आप आर की कोई भी वैल्यू रख लो, तो उस फैक्टोरियल में लास्ट में तो 0 आना ही है। ठीक है, ऑल्सो हैंस लेफ्ट हैंड साइड यानी सम ऑफ फैक्टोरियल्स विल ऑलवेज हैव यूनिट डिजिट 3, क्योंकि ये ऐड होगा यहाँ पे, है ना, तो यूनिट डिजिट में हमेशा 3 रहेगा। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 3 है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर तो होगा ही नहीं किसी नंबर का। समझ में आ रहा है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। गॉट इट। तो आर की 2 ही वैल्यूज पॉसिबल है, कौन कौन सी, व्हेन आर इज 1 एंड व्हेन आर इज 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें तो क्या निकालना था, x एंड y, x तो निकल गया, अब y निकालना है। when x is 1, when x is 1, तो राइट हैंड साइड क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। सही है, तो y कितना आ जाएगा 1 - 1, बट हम -1 को तो रिजेक्ट कर देंगे। क्यों, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है x एंड y आर नेचुरल नंबर्स, -1 नेचुरल नंबर थोड़ी है। तो एक तो ये हो गया, एक तो सोल्यूशन हो गया 1 1 ये वाला। जब हमने x को 3 रखा तो y स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ऐसे था ना, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, यहां तक जाएंगे, इन सब का सम कितना आ गया 9। ठीक है, तो 9 लिखते हैं यहाँ पे, तो y स्क्वायर आ गया 9, तो y की वैल्यू आ जाएगी +-3 +3 -3, लेकिन -3 को हम रिजेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज y नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से 3 एंड 3 एक सॉल्यूशन ही आ गया, तो ये x और y की वैल्यू आ गई। आई होप कि ये समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इफ इट सेटिस्फाई, फिर से इक्वेशन दी है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल अप टू x फैक्टोरियल इक्वल्स टू 9y, y बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, x निकालना है आपको, और x क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे भाई, जो राइट हैंड साइड है दैट इज मल्टीपल ऑफ 9, तो इस बात का मतलब क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 9 की मल्टीपल होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड शुड ऑल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, समझ में आ गया। तो भाई अब आप क्या करो, फिर वही कहानी जैसे अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो पहले 1 फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, सम लेफ्ट हैंड साइड का क्या रहेगा 1 रहेगा, तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, तो हट गया। फिर हमने r को 2 रखा, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2, 1 + 2 यू विल गेट 3, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड पर हो गया वो सम आ गया कितना 3। सही है भाई, जब आपने 2 रखा तो यहाँ तक जाओगे ना, लिख लेते हैं एक बार, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल, जब 2 रखा तो यहाँ तक जाओगे। सही है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 2 यू विल गेट 3, तो दिस इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। जब आपने r को 3 रखा तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि अब की बार आप कहां तक जाओगे, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, यहां तक जाएंगे। इसका सम निकाल लो, कितना आएगा 6 + 3 यू गेट 9, तो 9 आ जाएगा। तो ये 9 आ गया। अब ये तो 9 का मल्टीपल है, मतलब कि r की वैल्यू हम 3 रख सकते हैं। सही है, फिर 4 रखा तो 4 फैक्टोरियल 24, इसमें ऐड कर दिया
तो 33 तो 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये कैंसिल, मतलब r की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, सही है। फिर 5 रखा तो 120, 33 ऐड किया इसमें, यू गेट 153, तो 153 आप करके देख लो भाई, इट्स अ मल्टीपल ऑफ 9, तो ये तो 9 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब r की वैल्यू 5 रख सकते हैं, ठीक है। फिर 6 रखी, 6 रख के देख लो एक बार, तो 720 आ गया, 6 फैक्टोरियल, 153 ऐड कर दो तो इतना आ गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 9, तो इसका मतलब क्या है, r को हम 6 भी रख सकते हैं। 7 रखा तो 7 फैक्टोरियल होता है आपका 5040, 853 ऐड कर लो, सो यू विल गेट 5913, ये भी आपका 9 का फैक्टोरियल है, सही है। तो यू कैन सी कि अब आप आगे कुछ भी रखो, आगे r की वैल्यू कुछ भी चलती जाएगी, कुछ भी रखो r की वैल्यू, ये हमेशा ही क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। r की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाओ आगे, ये हमेशा ही 9 से डिविजिबल होगा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आप, जैसे ये यहीं पर ही 9 से डिविजिबल हो गया, अब इसमें हमने 6 फैक्टोरियल ऐड करा, अब 6 फैक्टोरियल मतलब 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो एक इसको मैं ब्रेक कर दूंगा 3 इंटू 2 में, और 3 इंटू 3 9 हो गया, ठीक है। यानी 6 फैक्टोरियल इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9, और ये भी डिविजिबल बाय 9, तो जब ऐड करेंगे जो सम आएगा वो भी 9 से डिविजिबल होगा, तो आगे जितने भी फैक्टोरियल हम निकालेंगे वो सारे 9 से डिविजिबल होंगे, है ना। और हम उसमें 9 से डिविजिबल कोई नंबर ऐड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द लॉजिक, आई होप इट इज क्लियर। तो भाई क्या क्या वैल्यू हम रख सकते हैं, r नेचुरल नंबर था, क्वेश्चन में बोला था, है ना। तो यहाँ पर इधर देखते हैं, क्वेश्चन था ये, तो x निकालना था, r नहीं, तो x की वैल्यू है यहाँ पर, ये सारी x की वैल्यू है, ठीक है, ये x बोला हुआ है। तो यहाँ पर जो x है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज व्हाट, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। 5 से आगे आप कुछ भी रख लो, हमेशा 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आंसर क्या देंगे हम, ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1, जब आपने x को 1 रखा, जब आपने x को 2 रखा ये भी कैंसिल हो गया था, और जब आपने x को 4 रखा ये भी कैंसिल हो गया था। तो भाई ये 1 2 4 हटा दो, बाकी आप कोई भी नेचुरल नंबर रखो, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो 9 का मल्टीपल आएगा, समझ में आ गया। आई होप ये क्लियर है, आगे चले। चलो एक छोटा सा ट्रू फॉल्स टाइप देख लो, लेट x इक्वल्स टू समेशन r फैक्टोरियल, और r की वैल्यू जाएगी 1 से 2n, सही है। एंड y इक्वल्स टू समेशन 2r फैक्टोरियल, r की वैल्यू जा रही है 1 से n, यहां तक सही है। अब इधर देखो स्टेटमेंट 1, x इज डिविजिबल बाय y, स्टेटमेंट 2, y इज डिविजिबल बाय x, सही है। तो x, आप ये समेशन एक्सपेंड करो, r की वैल्यू रखना शुरू कर दो 1 2 3 4, कहां तक रखोगे, लास्ट 2n तक, तो 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट कहां तक जाएगा, 2n तक जाएगा, ठीक है, 2n फैक्टोरियल। अब ये y को एक्सपेंड करो समेशन, तो पहले 1 रखा तो 2 फैक्टोरियल, 2 रखोगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, देन 6 फैक्टोरियल लाइक दिस, लास्ट n रखोगे तो 2n फैक्टोरियल तक जाएगा। तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर दिख रहा है हमें कि जो x है ना वो y से बड़ा है, क्योंकि y की सारी टर्म्स तो यहाँ पर है ही, और x में एक्स्ट्रा टर्म्स है ना, तो x जो है वो y से बड़ा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर भाई x जो है y से बड़ा है। अब आप खुद सोचो, S1 के हमने यहाँ पे क्या बोला था, x इज डिविजिबल बाय y, ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, y इज डिविजिबल बाय x, ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों भाई, y छोटा है, छोटा नंबर बड़े नंबर से डिविजिबल थोड़ी ना हो सकता है, ठीक है। लाइक मैंने y को ले लिया 2 और x को ले लिया लेट से 5, तो 5 जो है 2 को डिवाइड थोड़ा ना करेगा, सही है। तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 5,
तो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है S2 ये क्या है, फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ठीक है, दूसरा आप ये देखो, ये जो x है भाई 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल ये सब तो क्या है, इवन है, सही है। 3 फैक्टोरियल भी ले लो, ये भी इवन है, मतलब इससे आगे सारा कुछ इवन ही है ना। 2 फैक्टोरियल इवन है, 3 फैक्टोरियल में भी 3 इंटू 2 2 आ गया, सब में 2 का मल्टीपल आ जाएगा, मतलब ये क्या है, इवन है। तो प्लस 1 फैक्टोरियल मतलब 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, x जो है वो ओड है, तो x तो ओड है, सही है, और y आपका इवन है। कैसे इवन है, देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, जब एक्सपेंड करोगे भाई सभी में इंटू 2 तो आएगा ही, है ना। तो इसका मतलब y क्या है, इवन है, x क्या है, ओड है। अब स्टेटमेंट 1 देखो जरा, x इज डिविजिबल बाय y, तो क्या ओड नंबर इवन नंबर का डिविजिबल होगा क्या, है ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर स्टेटमेंट 1 इज आल्सो फॉल्स। ठीक है, तो x कैन नॉट बी डिविजिबल बाय y, S1 इज आल्सो फॉल्स। सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं एग्जाम्पल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 10 factorial divided by 2 to the power r is an integer। r की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और r नेचुरल नंबर है, ठीक है, और ये आपका इंटीजर आना चाहिए। 10 फैक्टोरियल बाय 2 की पावर r क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो मतलब कि है कि ये पूरा पूरा नीचे से कैंसिल होना चाहिए, ये 2 की पावर r कैंसिल होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि भाई 10 फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करें, ठीक है, तो 2 की पावर जितनी भी बनेगी वो सारी की सारी इससे कैंसिल होनी चाहिए। तो 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर देख लो कितनी आएगी, सही है। तो भाई 10 फैक्टोरियल ऐसे लिख दिया हमने, 1 2 3 4 अप टू 10 तक, सही है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे 4 यानी कि 2 स्क्वायर 5, 6 में हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 6, फिर 7, 8 में हो गया 2 क्यूब, ठीक है, समझ में आ रहा है। और 9 को लिख लिया 3 स्क्वायर, 10 को लिख दिया 5 इंटू 2, तो 2 की पावर कितनी बनी, एक, इनको देखो आप, ठीक है, यहां से 2 की पावर काउंट कर लो कितनी आ जाएगी। तो 1 प्लस 2 3, यहां से प्लस 1 4, प्लस 3 7, प्लस 1 8, तो 2 की पावर आ गई 8, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये पूरी पूरी कैंसिल होनी चाहिए, तभी इंटीजर आएगा, सही है, तभी इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, r की जो वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू 8 होनी चाहिए, गॉट इट। तो r मस्ट बी 8। इफ r इज 8, तो क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा डेट इज इंटीजर। 1 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, ये इंटीजर आ जाएगा आपको, ठीक है। तो r इक्वल टू 8, ये आपका आंसर, गॉट इट। तो भाई यहाँ पर तो क्या है कि चलो छोटा नंबर था 10 फैक्टोरियल, यहाँ पे आपने बहुत इजीली 2 की पावर निकाल दी 8, लेकिन अगर मैंने मान लो बड़ा फैक्टोरियल दे दिया, लाइक 100 फैक्टोरियल दे दिया, फिर कहाँ आप उसमें 2 की पावर निकालोगे, या फिर 3 की पावर 5 की पावर, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे काम करना, तो है ना। तो कोई तो तरीका होगा या फिर कोई कॉन्सेप्ट होगा, है ना। तो यस ऑफकोर्स है तरीका, है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p इन n फैक्टोरियल। आपको कितना भी बड़ा फैक्टोरियल दे दिया जाए, तो आप उसमें किसी भी प्राइम का एक्सपोनेंट निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो। लाइक 100 फैक्टोरियल बोला, और मैंने आपसे बोला कि इसमें 2 की पावर क्या आएगी, मैक्सिमम, ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है, इसको ऐसे लिखे हैं, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, प्राइम के लिए p यूज करा, इन n फैक्टोरियल, ये लिखने का तरीका है, ठीक है, e p ऑफ n फैक्टोरियल। फॉर्मूला इज n बाय p टू द पावर 1, ठीक है, ये बॉक्स है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, n बाय p स्क्वायर बॉक्स प्लस n बाय p क्यूब बॉक्स, ऐसे ही चलता जाएगा जहां तक डिफाइन होगा। जहां तक डिफाइन होगा से क्या मतलब है, मतलब कि यह है कि भाई अगर न्यूमरेटर छोटा हो गया डिनोमिनेटर से, तो बाकी आगे की सारी टर्म्स जीरो हो जाएगी, है ना। तो बस यही है इसका मतलब, n
ओवर पी के तक कर दिया, आगे मतलब इसी तरह से चलेगा, वो अभी एग्जांपल करेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे किस अगर डिनोमिनेटर जहां भी बड़ा हो जाएगा बाकी आगे की टर्म सारी जीरो हो जाएगी। जैसे कि मान लो 10 फैक्टोरियल में अभी हमने निकाला था 10 फैक्टोरियल में 2 की पावर 8 आई थी। अब फॉर्मूले से करते हैं, e2 10 फैक्टोरियल लिखा तो बॉक्स 10/2 बॉक्स 10/2 स्क्वायर बॉक्स 10/2 क्यूब बॉक्स 10/2 की पावर 4। यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया मतलब ये जीरो हो गया, तो आगे लिखने का तो फायदा ही नहीं, वो तो सारा कुछ जीरो हो ही जाएगा। सही है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5, यहाँ से कितना हो जाएगा 10/4 यानी 4 to the 8 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बॉक्स लगा इसलिए 2, 10/8 यानी 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो 1 आ गया, आगे जीरो, आगे तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ जीरो ही है। तो 5 + 2 + 1 कितना हो गया 8 हो गया, तो यही आंसर है, यानी कि 2 की पावर 8 होगी 10 फैक्टोरियल में, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाली भी थी। ठीक है, अब मान लो 100 फैक्टो आपसे पूछा जाए यार 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर क्या आएगी मैक्सिमम, 100 फैक्टोरियल में मैक्सिमम 3 की पावर क्या आएगी, तो हम सीधा फॉर्मूले से निकाल देंगे। ठीक है, तो 100/3 बॉक्स, देन बॉक्स 100/3 फैक्टोरियल बॉक्स 100/3 क्यूब बॉक्स 100/3 की पावर 4 प्लस बॉक्स 100/3 की पावर 5। ठीक है, 3 की पावर 5 100 से ज्यादा हो गया है ना, तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो ये तो जीरो हो जाएगा, आगे की सारी टर्म्स भी जीरो हो जाएगी, तो यहीं से आंसर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 33 है ना, 33 पॉइंट समथिंग समथिंग, लेकिन बॉक्स है तो 33 रहेगा। 100/9, ठीक है, यानी 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 11 रहेगा। 100/27 27 इंटू ये 3 जाएगा आपका। ठीक है, इतना ही आएगा है ना, 27 4 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 4 7 28 और 10 है ना, ये ज्यादा आ गया, तो 3 पॉइंट समथिंग समथिंग हुआ तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर 100/81 ये 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा, तो ऐड कर लो भाई इन सबको, दिस कम्स आउट टू बी 48, 33 + 11 + 3 + 1 48 आ जाएगा। तो यानी कि इसमें जब आप 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो और उसमें 3 की पावर निकालोगे तो मैक्सिमम जो पावर आएगी 3 की वो कितनी हो जाएगी 48। सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, फाइंड आर मैक्सिमम, आर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है इफ 100 फैक्टोरियल बाय 5 to the power r इज एन इंटीजर, है ना, मतलब वो ये जो हम 100 फैक्टोरियल में क्या करेंगे 5 की मैक्सिमम पावर निकालेंगे, क्योंकि ये पूरा पूरा कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, तो r यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब ई पी 100 फैक्टोरियल, ई का काम यहाँ पे 5 कर रहा है, तो 100/5 बॉक्स प्लस बॉक्स 100/5 फैक्टोरियल प्लस बॉक्स 100/5 क्यूब, तो 5 क्यूब तो 100 से ज्यादा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, मतलब ये जीरो हो जाएगा, और इससे आगे लिखने का कुछ फायदा नहीं है, वो सब जीरो हो जाएगा, तो यहीं से आंसर आएगा। ये आ गया 20 और 25 डिवाइड कर लो 100 को 25 से, ये आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 24। तो यानी कि जब हम 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे उसमें जो 5 की पावर आएगी वो 24 आएगी। सही है, तो यहाँ पे r भी 24 होना चाहिए, तभी तो इससे कैंसिल होगा, समझ में आ रहा है। तो r की मैक्सिमम वैल्यू जो होनी चाहिए दैट शुड बी 24। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो जरा, नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड r मैक्सिमम, r मैक्सिमम if 120 factorial is divisible by 6 to the power r। ठीक है, तो 120 फैक्टोरियल में 6 की मैक्सिमम पावर देखेंगे, हाँ, बट अभी क्या है जो 6 है वो प्राइम नहीं है, जो हमने कॉन्सेप्ट कराया है उसमें वो क्या बोला है हमने, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम p, तो 6 तो यहाँ पे प्राइम नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो 6 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए, तो ऐसे लिख दिया 2 की पावर r इंटू 3 की पावर r, ऐसे लिखा जाएगा। सही है, तो अब हम क्या करेंगे 120 में 2 की पावर भी निकालेंगे और 3 की पावर भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। ठीक है, देखो पहले हम निकालते हैं 2 की पावर, 120 फैक्टोरियल में 2 की पावर निकालते हैं, तो 120/2 लिखेंगे पहले,
ठीक है, बॉक्स 120/2 60 आ जाएगा। देन बॉक्स 120/2 स्क्वायर यानी कि 120/4 ये आ जाएगा 30 आपका। ठीक है, 120/2 क्यूब यानी कि 8 ये पूरा पूरा 15 आ जाएगा आपका। 120/2 की पावर 4 यानी 16, तो 16 इंटू आपका ये कितना आ जाएगा 8। ठीक है, इतना आ जाएगा। बॉक्स करके देखो आप खुद ही। और 120/2 की पावर 5 यानी कि 32 डिवाइड कर लो, सो दिस कम्स आउट टू बी 3। देन प्लस बॉक्स 120/2 की पावर 6 यानी कि 2 की पावर 6 मतलब 64, तो यहाँ भी ये 1 पॉइंट समथिंग बन जाएगा तो 1 आ जाएगा। 2 की पावर 7 मतलब 128, तो आपके बाद डिनोमिनेटर बड़ा हो गया मतलब ये 0 हो गया और आगे लिखने का कुछ फायदा नहीं है, वो भी सारा आपका 0 हो जाएगा। तो भाई इन सबको ऐड कर लो, 60 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 1, तो कर लो भाई ये आ जाएगा आपका 116 116। सही है, तो ये तो आ गई 2 की पावर। अब हम निकालेंगे यहाँ पे 3 की पावर। ठीक है, तो 3 की पावर आ जाती है भाई आपकी 120/3 बॉक्स है ना, तो ये 40 आ जाएगा। 120/3 स्क्वायर दैट इज 9, तो ये आपका 13 आ जाएगा यहाँ पर। एंड 120/3 क्यूब यानी 27, तो ये आपका 4 आ जाएगा। एंड 120/3 की पावर 4 यानी 81, so this comes out to be 1 point something something, बॉक्स लगाए तो 1 हो गया। ऐड कर लो भाई इसको 40 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 1, तो ये 58 आ गया। सही है, तो 3 की पावर हमें तो 6 की पावर आर है ना, ये है मैक्सिमम चाहिए, तो क्या होगा आप मतलब ऐसे क्लबिंग कर सकते हो। देखो लुक 2 की पावर कितनी आ गई 116 और 3 की पावर कितनी आ गई 58। हमें चाहिए क्या 6 की पावर आर मैक्सिमम, तो यहाँ से भाई 58, तो हमने 2 की पावर 58 इंटू 3 की पावर 58 ये अलग करी, और यहाँ से 2 की पावर 58 भाई 116 है ना, तो 58 इंटू 2 हो गया, तो ये बन गई 6 की पावर 58। ठीक है, और 2 की पावर 58 अलग कर, तो यू कैन सी ये आर की वैल्यू है। सही है, तो आर कितना आया मैक्सिमम 58, गॉट इट, तो 58 आंसर है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। अब आप इधर देखो, मतलब इसी क्वेश्चन को ना ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 6 टू द पावर आर इंटू आई आर एंड आई क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर है। देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, मतलब वही हो गया कि 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6r एक इंटीजर आ जाए। अभी थोड़ी देर पहले से एग्जांपल करे थे ना, जैसे 120 फैक्टोरियल ओवर 6r ये इंटीजर आ जाए। ठीक है, ऐसे ये मतलब हो गया इसका। ठीक है, वो तभी होगा जब हम 1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, उसमें 6 की मैक्सिमम पावर देखेंगे और वो इससे कैंसिल होनी चाहिए, जो हमने अभी करा बस वही चीज है। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब की बार वही है 120 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 12 टू द पावर आर इंटू इंटीजर। आर एंड आई क्या है नेचुरल नंबर है और आर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 120 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस इंटीजर होना चाहिए, यानी 120 फैक्टोरियल में 12 की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो 12 है ये प्राइम नहीं है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाए, ये हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3। सही है, तो हमने 120 में 2 की पावर निकाली, वो अभी थोड़ी देर इससे पहले वाले में निकाली थी, 116 आ गया था, है ना, तो दोबारा से करने का तो कोई मतलब नहीं उठता, जस्ट अभी तो किया था। ऐसे ही 120 में 3 का निकाल दिया, 3 की पावर निकाल ली, वो 58 आ गई, जस्ट अभी किया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो जरा इधर, नाउ 120 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 16 116 इंटू 3 की पावर 58 इंटू आगे भी प्राइम्स होंगे, है ना, 5 की पावर लेट से k1 इंटू 7 की पावर k2 आगे ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लबिंग करनी है भाई, 12 बनाना है हमें बेसिकली। तो यहाँ से हमने जैसे 3 की पावर 58 है, यहाँ से 2 की पावर 58 अलग कर दी, मतलब ऐसे लिख लिया, फिर 2 स्क्वायर
58 ऐसे लिख दिया, तो ये 4 की पावर 58 हो गई और 3 की पावर 58 हो गई। अब ये क्लब हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 की पावर 58 हो जाएगा। सही है, 12 की पावर 58। समझ में आ रहा है? तो बस हो गया, यानी कि 12 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 58। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज 158। सही है भाई, समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ लेट्स से 150 फैक्टोरियल। 150 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस आएंगे। मतलब जब आप 150 फैक्टोरियल को लिखोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर लिखा जाएगा और उसके लास्ट में 0 0 0 0 0 इस तरह से बहुत सारे जीरोस लिखे होंगे। तो वो कितने जीरोस होंगे वो आपको बताना है। सही है, तो लॉजिक क्या रहेगा यार, देखो एक जीरो कैसे बनेगा, एक जीरो 5 इंटू 2 से बनेगा, है ना। तो 150 फैक्टोरियल में तो हम 5 की पावर्स निकाल लेते हैं मैक्सिमम और 2 की निकाल लेते हैं, उनको क्लब कर देंगे। ठीक है, बस उतने ही जीरोस बन जाएंगे। सही है, तो फिर हमने क्या करा यहाँ पे, देखो तो नंबर ऑफ जीरोस निकालने, तो हमने क्या करा, 5 की पावर और 2 की पावर निकाली। 5 की पावर और 2 की पावर 100 फैक्टोरियल में, तो 5 की पावर निकाल लो भाई। बॉक्स 150/5 ये आपका 30 आ जाएगा, प्लस बॉक्स 150/5 स्क्वायर तो ये आपका 6 आ जाएगा, है ना। प्लस बॉक्स 150/5 क्यूब ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, यानी 1 रहेगा, आगे तो 0 हो जाएगा, है ना। बॉक्स 150/5 की पावर 4 ये आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, यानी कि 0 हो गया, और आगे वाली सारी टर्म्स 0। तो ये कितना हो गया भाई आपका यहाँ तक 37। तो 5 की पावर आ गई 37, 2 की पावर ऑफकोर्स 37 से ज़्यादा ही आने वाली है। ठीक है, वो आप निकाल के देख लो, क्योंकि छोटा नंबर है उसके ज़्यादा आएगी। तो जब आप क्लबिंग करोगे तो ऑफकोर्स मैक्सिमम यही क्लब हो सकता है। मान लो कि मैंने, चलो 2 की पावर मैं निकाल नहीं रहा हूँ यहाँ पे, मान लिया कि 37 से ज़्यादा कुछ भी है, लेट्स से 40 है और 5 की पावर 37 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 37 इंटू 5 की पावर 37 और 2 की पावर 3 अलग करके यहीं से तो 10 बनेगा फिर, है ना। तो 10 की पावर 37 यहीं से तो 0 आएंगे। समझ में आ रहा है? तो मतलब निकालने की जरूरत ही नहीं है 2 की अलग से, टाइम वेस्ट क्यों करना है, खाली 5 की निकाल दो। मतलब ऐसे क्वेश्चन में जहां आपसे पूछा है नंबर ऑफ जीरोस बताओ एट द एंड, तो इट मीन्स यू हैव टू फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द गिवन फैक्टोरियल। सही है, आई होप कि ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट 57 इंटू 50r इंटू 59 अप टू 200 इक्वल्स टू 5 की पावर r इंटू आई। आई क्या है यहाँ पे, आई एंड आर दोनों नेचुरल नंबर है, तो आर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो भाई ये आपका 1 से तो स्टार्ट हो नहीं रहा, तो पहली 56 टर्म्स कह सकते हैं, 56 नंबर्स, 56 मतलब 56 नंबर्स मिसिंग है। तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 1 2 3 4 अप टू 56। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये 1 से लेके ये 200, ये 200 फैक्टोरियल बन गया, इतना लिख सकते हैं, और नीचे 56 फैक्टोरियल बन गया। सही है, समझ में आ रहा है? तो देखो अब आप क्या करो, इसमें 56 यहाँ पे हमें ये चाहिए ना, 5 की पावर r से डिवाइड होना चाहिए, यानी 5 की पावर r पूरी पूरी कैंसिल होनी चाहिए। इट मीन्स हमें 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी है। फिर वही फॉर्मूला यूज करा, पहले हमने 56 में निकाल ली 5 की पावर मैक्सिमम, इस वाले फॉर्मूले से E5 ऑफ 56 फैक्टोरियल लिखेंगे, बॉक्स 56/5। ठीक है, कितना आ जाएगा भैया, 11 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 11 आ जाएगा। 56/5 स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, मतलब 2 आ गया। 56/5 क्यूब ये 0 हो जाएगा, तो 11 + 2 ये 13 आ गया। सही है, और यहाँ पर इसमें निकाल लो 5 की पावर, तो ये कितना आ जाएगा आपका, हाँ जी, बॉक्स 200/5 ये 40 हो गया, बॉक्स 200/5 स्क्वायर 8 हो जाएगा, करके देखो आप, बॉक्स 200/5 क्यूब, है ना, यानी कि ये कितना 1 पॉइंट समथिंग समथिंग हो जाएगा, यानी कि 1। आगे 200/5 की पावर 4,
डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया मतलब 0 हो गया, इससे आगे वाली टर्म सारी 0 हो जाएंगी, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 40 प्लस 8 48 प्लस 1 49, तो ये 49 आ गया। सही है। तो ऐसा है भाई, ऊपर ये न्यूमरेटर में लिखा था 200, तो यहाँ पे 5 की पावर 49 आ गई, और नीचे डिनोमिनेटर में ये लिखा है, यहाँ पे 5 की पावर 13 आ गई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 की पावर 49 माइनस 13, तो 5 की पावर कितनी बन रही है भैया आपकी 36, 36 बन रही है। तो 5 की जो मैक्सिमम पावर है वो 36 बनेगी, तो आर आपका 36 होना चाहिए, तभी इंटीजर होगा। सही है भाई, समझ में आ गया। सो दिस इज योर आंसर 36। इज इट क्लियर? तो ये मतलब वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, देखो जरा इधर देखो, जैसे 200 फैक्टोरियल है, 5 की पावर तो हमने निकाल ली, और भी प्राइम्स होंगे यहाँ पे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, ऐसे उनके ऊपर भी कुछ पावर होगी, लेकिन उनसे हमें कोई मतलब ही नहीं है। नीचे भी ऐसी 5 की पावर 13 तो हमने निकाल ही लिया, फिर लेट से 2 की पावर n1 3 की पावर n2, इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है खाली 5 की पावर से। ठीक है, तो वो इतनी आ जाएगी 36। समझ में आ गया। तो ये था सारा फैक्टोरियल, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स हमने किए हैं। तो थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। ठीक है, तो एनसीआर जो है इसी को हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, एनसीआर। ठीक है, फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल और इनका डिफरेंस। ठीक है, एन माइनस आर फैक्टोरियल। समझ में आ गया। जैसे अगर मैं बोलूँ 6CR, तो 6 फैक्टोरियल, फिर नीचे 3 फैक्टोरियल, ठीक, फिर इनका डिफरेंस फैक्टर 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ गया। तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को लिखा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये 6 भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 6 कहाँ से आ गया, 3 फैक्टोरियल को लिखा है ना, कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 4 वी गेट 20। समझ में आ गया। नाउ वैसे अगर बात करें तो जो एनसीआर है इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये एक बोलने का तरीका है, जिन बच्चों ने पीएनसी कर ली उनको पता होगा। ठीक है, एनसीआर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वेज इन विच आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लो कि हमारे पास 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी हैव टू सिलेक्ट 2। ठीक है, 2 टू बी सिलेक्टेड, तो ऐसे लिखेंगे 4C2। तो ऐसा करने से क्या है, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हो जो सी है वो सी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशन। सही है। तो जो बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर चुके हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जिन्होंने अभी नहीं करी तो कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बिंग इतना ही समझ लो जितना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा करने से सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएंगे दो दो के। तो ऐसे लिखेंगे भाई 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर इनका डिफरेंस 4 माइनस 2 दैट इज 2 फैक्टोरियल। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया 2 से, और कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 वी गेट 6। सही है। तो 4C2 मतलब कि दो दो के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे लिखे जाएंगे। मतलब लेट्स सपोज कि हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, O1 O2 O3 O4, तो दो दो के कॉम्बिनेशन ऐसे बन सकते हैं, O1 O2 हो सकता है, O1 O3 हो सकता है, O1 O4 हो सकता है, O2 O3 हो सकता है, O2 O4 हो सकता है, O3 O4। सो दीज आर 6 कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये वाले 6 कॉम्बिनेशन कौन कौन से, ये वाले। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया है। नाउ जो एनसीआर है, एनसीआर ये क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको डिफाइन होने के लिए क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, अच्छा सेम कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एनपीआर के लिए भी हो जाएगी। ठीक है, एनपीआर, एनपीआर भी क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों के लिए वैलिड है, एनसीआर एंड एनपीआर। ठीक है, ये दोनों के लिए वैलिड है। एक तो ये पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा यहाँ पे जो आर हमने यूज किया है, दिस शुड बी नेचुरल नंबर। ठीक है,
n, है ना, इसकी बात हो रही है। जो n यूज किया है, दिस शुड बी नेचुरल नंबर, NPR, ठीक है। तो n शुड बी नेचुरल नंबर, r शुड बी होल नंबर, तो r होल नंबर होगा, मतलब यहाँ पे 0 हो सकता है, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। और ये जो n है वो हमेशा ही r से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। दीज आर द 3 कंडीशंस, ठीक है, अगर इसको NCR को या NPR को डिफाइन होना है। इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो लाइक जैसे मैंने लिखा 5C0, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। यहाँ पे हमने बोला तो है r होल नंबर है, मतलब यहाँ 0 हो सकता है, सही है। 5C5, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब n और r बराबर भी हो सकते हैं, सही है। 5C7, ये गलत है, क्यों? क्योंकि हमने बोला है n बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे तो बड़ा या फिर बराबर तो नहीं, तो ये गलत है। 0C1, ये भी गलत है। ये गलत क्यों है? बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा है n शुड बी नेचुरल नंबर, तो ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। 1C0 अगर लिखा है, ये सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। 1 नेचुरल नंबर भी है, ये होल नंबर है, ठीक। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये, NCR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NCR-1, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, अभी तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बाद में बताएंगे, फिलहाल तो इनको ही देख लो। अब मान लो हमारे पास 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वी हैव टू सेलेक्ट 3, ठीक है। आउट ऑफ 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वी हैव टू सेलेक्ट 3 ऑब्जेक्ट्स, तो 3 सेलेक्ट करने, तो ऐसे हो गए 0, O1, O2, O3, ठीक है, या फिर O5, O2, O7, तो ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे सारे आ जाएंगे 7C3 करने से, 7C3 लिखने से इस टाइप के सारे कॉम्बिनेशन जितने भी पॉसिबल है सब आ जाएंगे, ठीक है। और मान लो हमने 7 है ना, 3 ये, तो बच गए 4, तो ठीक है। और 4 के कॉम्बिनेशन अगर हम लिखें 7C4, मतलब वो 4 के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि 3 सेलेक्ट करो या 4 रिजेक्ट करो, ठीक है, एक ही बात है, एक ही बात है ना। अब हम आपसे कह रहे हैं कि 3 सेलेक्ट करो, टोटल 7 है, तो सेलेक्ट ना करके आप ऐसे बोल दो कि 4 रिजेक्ट करो, एक ही बात है, सही है। तो 7C3 और 7C4 एक ही बात है, तो 7C4 को कैसे लिख सकते हैं, 7C7-3, सही है। तो इसको फिर हमने जनरल में ऐसे लिख दिया, NCR इक्वल टू NCR-1, गॉट इट। अब मान लो मैंने आपसे बोला है 20C18 निकालो, ठीक है, 20C18 निकालो, तो हम ऐसे लिखेंगे 20C20-18 लिख दिया, यानी 20C2, ये ना निकाल के ये निकाल लो, ठीक है, एक ही बात है। चलो आगे देखते हैं। NCR, अभी हमने बताया फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल ऊपर, फिर r फैक्टोरियल इधर, ठीक, फिर इनका डिफरेंस n माइनस r फैक्टोरियल, गॉट इट। तो ठीक है, n फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड किया, तो ऐसे लिखा, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से चलता रहेगा, n माइनस r प्लस 1, फिर आगे चलता रहेगा, लास्ट n तक जाएगा, ठीक है। और r फैक्टोरियल अपनी जगह है, यहाँ पे -1 शुरू करना शुरू कर दो, n माइनस आर, फिर n माइनस आर माइनस 1, फिर और -1 करोगे और -1 करोगे, लास्ट कहाँ तक जाओगे, 3 to 1 तक जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा तो भाई आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से यहाँ तक का बचा क्या आपके पास, n, इससे पहले क्या लिखा होगा, n-1, ठीक है, और यहाँ तक, तो ये टोटल कितनी टर्म्स है, दीज आर r टर्म्स, ठीक है, r टर्म्स है ये, डिवाइडेड बाय यहाँ पे r फैक्टोरियल, ठीक है। तो मतलब NCR को आप ऐसे भी लिख सकते हो, n-1 अप टू n-r प्लस 1 तक लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, गॉट इट। तो जैसे 12C4 लिखा है, 12C4, तो इसको मैं कहाँ तक एक्सपेंड कर सकता हूँ, 12 माइनस 4 प्लस 1, ठीक है, यानी कि 9 तक, तो 12 11 10 9 ऐसे लिख दिया, और नीचे 4 फैक्टोरियल, या आप ऐसे समझो जैसे नीचे 4 लिखा ना, तो इसको 4 बार एक एक घटा दो, एक एक कम कर दो 4 बार, तो 12 लिखा, फिर 11 10 9 ऐसे लिख दो, ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। मतलब 12 लिखा, उसके बाद एक एक कम कर दिया 3 बार, इससे एक कम,
ठीक है, उसके बाद सॉल्व कर लो भाई, ये आपका जो जो कैंसिल हो रहा है। तो ये हो गया 2 5 से कट जाएगा, ये पूरा 12 है, ये कैंसिल हो गया। 11 इंटू 555 इंटू 9 495, इतना आ जाएगा भाई आपका। सही है, ये ये तो कर ही चुके हैं, है ना। नोट कर सकते हो भाई, नोट कर लो। हाँ, दिस वन वी हैव ऑलरेडी डन, ये तो मैं बता चुका हूँ, जस्ट अभी बताया। ठीक है, हाँ, नोट टू, नोट टू देख लो, मतलब ये भी जस्ट अभी बताया, कुछ नया नहीं है इसमें। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और पॉजिटिव इंटीजर भी है। ठीक है, ये जो आएगा आपका एक इंटीजर आएगा ऑफकोर्स। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये इंटीजर है। ठीक, तो भाई यहाँ पर देखो एनसीआर, ये अभी जस्ट बता चुके हैं, लिख सकते हैं एनसी एन माइनस आर। एनसी 0 और एनसी एन, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो इसको ध्यान में रखें। एनसी 1, एनसी 1, एनसी एन माइनस 1, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि एनसी 1 जब आपका गलत लिखा है 1 नहीं होएगा, एन होएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एन। कैसे करके देख लो, एन फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, एन माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इसको लिखा एन एन माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, एन बचेगा। तो इसको सही कर लेना भाई, जो लोग पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे करेक्शन है भाई, करेक्शन सही कर लो इसको। ठीक है, तो भाई सही है, तो इस वाले लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई गेस कि भाई जितना भी पढ़ा है हमने आज कि वो समझ में आया है। आपको नहीं समझ में आया, दोबारा से रिवाइंड करो वीडियो, दोबारा से देखो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि समझ में ना आए।